रीजनिंग में कोडेड ब्लड रिलेशन से कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल यानी मेंस में पूछा गया था 2023 में। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अगर आपको मतलब कोडेड ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है तो भी और नहीं आता है तो भी आप समझ जाओगे। देखो हमें दे रखा है AHB यानी सारे अर्थ दे रखे हैं। कह रहा है इसका अर्थ है AB का भाई है, इसका अर्थ दे रखा है AB की पुत्री है, और इसका अर्थ क्या दे रखा है AB का पति है, और परसेंट का भी अर्थ दे रखा है AB की पत्नी है। ठीक, तो ये चीज दे रखी है। कह रहा है ये चीज हो तो बाई D से किसका संबंधित है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो D∠N, और ∠ का अर्थ क्या है, DN की पुत्री। आपको माइंड में यही लेके चलना है। ठीक, D और N, ना कि A और B। ठीक, सिर्फ साइन देखते रहना है और अपने माइंड में सिर्फ D और N रखना है। यहाँ पे यहाँ वाले शब्द रखने हैं जो क्वेश्चन वाले दे रखे हैं। ठीक, और ये वाला तो आप देखते ही जाओगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है D∠N, तो अर्थ का इसका अर्थ क्या था कि DN की पुत्री है। ठीक, तो D पुत्री है किसकी, N की। तो D पुत्री है किसकी, N की, तो N ऊपर होगा। ठीक, और पुत्री है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, फिर कह रहा है N∠H, तो अभी भी चल रहा है, तो NH की पुत्री है, तो N पुत्री है किसकी, H की। ठीक, फिर H&Y, तो एंड का अर्थ क्या है, H&Y, H बाई का पति है, तो H पति है किसका, बाई का। अच्छा, पति पत्नी के जोड़े को हम डबल लाइन से दर्शाते हैं, आपको मालूम होगा। अगर H पति है तो ये क्या होंगी, पत्नी होंगी। ठीक, H बाई का, यही तो कह रहा था, H बाई का पति है। ठीक, फिर बाई ∠F, फिर आ गया, तो का अर्थ का बाई F की पुत्री है। ठीक, तो बाई पुत्री है किसकी, F की। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में भी देखना है, हमें पूरा करना ही नहीं होता है, हमें क्वेश्चन में भी देखना है पूछा क्या गया था। हमसे पूछा गया था बाई D से किसका संबंधित है। ठीक, तो बाई D से किसका संबंधित है, तो यहीं से हमें पता लग जाएगा। आगे हमें लिखना ही नहीं था ये वाला, जितना हमने लिख लिया। हमसे पूछा गया था बाई जो है वो D से किसका संबंधित है। ठीक, यानी आप कह सकते हो D की ये माता होंगी। ठीक, और इसके और इनकी माता के पिता, यानी D की मम्मी ये, इनके पापा कौन, नाना, और नाना की पत्नी कौन, नानी। तो हम देख रहा है D यानी बाई जो है वो D से किसका संबंधित है। तो ऑप्शन में हमें नानी तो दे नहीं रखा है डायरेक्ट, हमें ऑप्शन में दे रखा है कि माता की माता। ठीक, बाई जो है वो D के माता की माता हुई। ठीक, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि D की मम्मी, ठीक, और इनके ये पापा, और पापा की पत्नी तो कौन हो जाएंगी, नानी तो हो जाएंगे, यानी माता की माता। तो टी वाला ऑप्शन सही होगा, माता की माता। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, ये भी 2023 में मेंस का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी अर्थ दे रखे हैं, H∠N और परसेंट का अर्थ ये दे रखा है। तो कह रहा है ये चीज हो तो DM से किसका संबंधित है। ठीक, तो पहले आ जाओ W%D, तो परसेंट यहाँ पे, तो WD की पत्नी है। ठीक, W पत्नी है तो माइनस किसकी, D की, तो D प्लस हो जाएगा, यानी ये तो कह रहा था WD की पत्नी है, तो W पत्नी है और ये पति हो जाएगा। ठीक, D, फिर D∠G, तो D G का भाई है, तो D भाई है किसका, G का। भाई है तो सिंगल लाइन से, अब भाई में हमें ये क्लियर नहीं था, यहाँ पे D G का भाई है। ठीक, G का जेंडर अभी तक हमें क्लियर नहीं है। फिर G∠B, कहाँ पे है, G B की पुत्री है, तो G पुत्री है किसकी, B की। अब हमें क्लियर हो गया T का जेंडर। ठीक, अगर B की पुत्री है तो इसकी भी तो मतलब इसकी भी तो संतान होगी, B जो है B की, ये दोनों संतानें होंगी। ठीक,
फिर आगे कह रहा है बी एंड एम, तो बी एंड एम का है, बी एम का पति है, बी एंड एम, बी एंड एम, तो बी एम का पति है, तो बी पति है किसका, एम का, तो एम कौन होगा, पत्नी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक। और हमसे यहीं तक पूछा गया था, हमें आगे करना ही नहीं है और इतना हमें नहीं करना है। कह रहा डी एम से किसका संबंधित है, तो डी एम से किसका संबंधित है, आ गया। अब देखो यहाँ से देखो, ये दोनों हो गए मम्मी पापा, ठीक, ये माता जी ये पिताजी, इनकी दो संतानें, एक लड़का है एक लड़की है। तो हमसे ये पूछा गया था डी एम से किसका संबंधित है, नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो, यानी लड़का है, लेकिन लड़का तो हमें दे नहीं रखा है, पुत्र है तो पुत्र हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे ये भी पूछा जाता कि जी एम से किसका संबंधित है, तो पुत्री होता, ठीक। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे, कमेंट में करना, डब्लू एम से किसका संबंधित है, डब्लू जो है एम से किसका संबंधित है, ये बताओ कमेंट में, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, देखो कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ये चीज दे रखी है, ठीक। कह रहा है ये चीज हो तो एच जे से किसका संबंधित है, ठीक, एच जे से किसका संबंधित है, यानी हमें यहाँ तक जाना ही नहीं है, के तक जाना ही नहीं, क्योंकि हमें एच जे से पूछा गया, इतना आप बना लो। तो जी और एच का अर्थ क्या है, जी एच की पुत्री है, ठीक, तो जी पुत्री है किसकी, एच की। फिर एंड का अर्थ क्या है, एच एंड यहाँ पे है, तो एच आई की माता है, ठीक, तो एच माता है किसकी, आई की, यानी इसका ही भाई या बहन होगा, ठीक, किसका, जी का ही या तो भाई होगा या बहन होगी, ठीक। फिर आई एस द रेट जे, आई एस द रेट जे, तो आई जे का पति है, आई पति है किसका, जे का, ठीक, तो जे कौन हो जाएंगी, पत्नी। फिर आई एस द रेट जे, अब हमें आगे जाना ही नहीं था क्योंकि हमें यहीं से मिल जाएगा। कह रहा था एच जे से किस प्रकार संबंधित है, एच जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कहने का मतलब है एच की किसी एक्स से शादी हुई होगी, मान लो यहाँ पे, ठीक, यानी इनकी दो संतानें थी, ये माता जी और वो, ये माता ये पिता, इनकी दो संतानें, एक लड़की और एक लड़का, ठीक, लड़के की इन्होंने शादी कर दी, ठीक। तो हमसे ये पूछा गया एच जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, ठीक, क्या हो जाएगी आप बताओ, बिल्कुल सास हो जाएगी, ठीक। एच जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, लड़के की बहू क्या हो जाएगी, इनके लिए मम्मी के लिए सासी तो हो जाएगी, ठीक। तो इसमें भी डी वाला सही हो जाएगा, सास, ठीक। अच्छा, अगर हम आपसे एक प्रश्न और पूछे तो आप बता सकते हो जे एच से किस प्रकार संबंधित है, उल्टा अगर पूछ दिया जाए, यहाँ पे एच जे से पूछा गया था, अगर हम आपसे पूछें जे एच से किस प्रकार संबंधित है, तो होगा पुत्र वधू, यानी पुत्र की पत्नी पुत्र वधू कहलाएगी, ठीक। अगर ये पूछा जाता है जे एच से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र वधू हो जाता, अगर इससे भी पूछा जाता तो भी पुत्र वधू हो जाता, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, देखो एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया 2022 में, कह रहा है पी प्लस क्यू का अर्थ ये दे रखा है, गुणे का अर्थ ये है और माइनस का अर्थ ये है। कह रहे यदि निम्नलिखित व्यंजक में ये चीज दे रखी है तो कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखो पहले तो आप लिख लो क्या, ए प्लस बी, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, ठीक, तो ए पुत्री है किसकी, बी की, ठीक, ए बी की पुत्री है। आगे बी माइनस सी, तो माइनस का अर्थ ये है बी सी की पत्नी है, तो बी पत्नी है किसकी, सी की, तो सी कौन होंगे, पति होंगे, ठीक। फिर सी गुणे डी, सी डी का पुत्र है, सी पुत्र है किसका, डी का, ठीक। अब हमें ऑप्शन देखना है और हमें ये पता लगाना है कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक। पहला कह रहा है बी डी का पुत्र है,
तो बी पुत्र है, तो बी कहीं पहली बात तो पुत्र है ही नहीं। ठीक, ये गलत। कह रहा था बी डी का पुत्र है, तो बी तो पे माइनस लगा है। ठीक, तो बी डी का पुत्र है ही नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी गलत। कह रहा है ए डी के पुत्र की पुत्री है, ए डी के पुत्र की पुत्री है, ये सही है। ए जो है वो डी के पुत्र है, यानी मान लो किसी, ये डी कौन था, डी का जेंडर क्लियर था यहाँ पे। ठीक, डी का जेंडर हमें क्लियर था, कहाँ पे था, सी गुणे डी, सी डी का पुत्र है, डी का पुत्र है, यानी डी की किसी एक्स से शादी हुई होगी। ठीक, तो इनकी संतान हुई, कौन, एक लड़का हुआ, इसकी शादी कर दी इन्होंने। ठीक, तो इनकी एक बेटी हो गई, तो यही तो हो जाएगा, ए जो है वो डी के पुत्र की पुत्री है, डी का पुत्र ये है और इसकी शादी बी से हुई और इसकी पुत्री हो गई, तो ये सही है। ठीक, और यही हमसे पूछा गया था कौन सा विकल्प सत्य है, और चेक कर लो, बी डी की पुत्री है, तो बी पुत्री है, डी की पुत्री कहाँ है, पुत्र वधू कहलाएगी, तो ये भी गलत। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी कहाँ है, सी तो वो पहली बात तो सी पत्नी नहीं है, सी डी की पत्नी है कह रहा, तो सी पे प्लस लगा है, तो ये भी गलत। यानी इसमें कौन सा बी वाला सही है। ठीक,